भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, क्योंकि वह पर्दे में रहता है, इसीलिए हम जान नहीं पाते। दोस्तों, प्राचीन काल में एक बहुत बड़े महापुरुष, भागवत महापुरुष थे। वह एक राजा के मंत्री थे। अब कोई भी महापुरुष होता है, वह सत्संग करता है, संतों के संग बैठता है, उठता है, उनकी बातों को सुनता है और अपने जीवन में धारण करता है। तब वह एक राजा के महामंत्री थे। तब वह एक चीज सीख गए थे, कुछ भी होता तो वह कहते कि भगवान की बड़ी कृपा। आप संतों के मुखार बिंद से यह बात जरूर सुनेंगे कि कुछ भी होता है, संत भगवान कहते हैं कि बड़ी कृपा। आप इस समय प्रेमानंद महाराज जी को भी सुन सकते हैं कि वह भी कहते हैं कि बड़ी कृपा राधा रानी जी की। तो वह मंत्री जी, कुछ भी होता, कोई घटना होती, कुछ भी होता, वह मंत्री जी यही कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा। अब एक दिन राजा जो है शिकार खेलने के लिए गए थे। तब वहां उन्होंने अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई और धोखा हो गया। तो उस राजा का दाहिने हाथ का अंगूठा जो है इतने से कट गया था। और उनके बगल में महामंत्री जी थे। अब महामंत्री जी कहते हैं कि बड़ी कृपा। अब संत भगवान के स्वभाव के कारण उनका भी स्वभाव संत जैसा था। कुछ भी होता तो कहते बड़ी कृपा। अब राजा का यहाँ अंगूठा कट गया और मंत्री कहते हैं कि बड़ी कृपा। अब राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तत्काल सैनिकों को कहा कि इस मूर्ख महामंत्री को ले जाकर के कारागार में डाल दो। अब उस महामंत्री जी को कारागार में डालने का आदेश राजा ने दे दिया। फिर भी महामंत्री जी कहते कि भगवान की बड़ी कृपा। अब राजा साहब कहते कि यह मंत्री तो हमारा पागल हो गया है, कारागार में डाल दिया, फिर भी कहता है कि बड़ी कृपा। कोई बात नहीं, उस महामंत्री को कारागार में डाल दिया जाता है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से सैनिकों को राजा बुलाते हैं। और हर राजशाही जमाने में एक से बढ़कर एक वैद्य हुआ करते थे, जो कि अंगूठा कटने का भी एक टाइम होता है। अगर उस टाइम तक उसको जोड़ दिया जाए तो वह कार्यरत हो जाता है। तत्काल प्रभाव से बड़े बड़े वैद्य आए। कटे हुए अंगूठे को राजा के हाथ पर रखकर जोड़ा गया, दवा की गई। कुछ महीनों के बाद राजा का अंगूठा जो है सही हो गया, लेकिन वह निशान वही बना हुआ था। अब एक दिन राजा फिर शिकार खेलने जाते हैं। तो वह शिकार खेलते खेलते दूसरे राजा के राज्य में, जंगल में पहुंच जाते हैं। और उस राजा के जंगल में पहुंच जाते हैं जिस राजा के कोई संतान नहीं थी। उस राजा ने यह ऐलान किया था कि अगर मेरे पुत्र होता है तब मैं नर बलि दूंगा। अब उस राजा के पुत्र हुआ था। अब नर बलि के लिए एक इंसान को खोजा जा रहा था। अब उस राजा के सिपाहियों ने जो है इस राजा को पकड़ लिया। अब पूछने लगी कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो। इस राजा ने बताया मैं फला राज्य का राजा हूँ। तब मंत्रियों ने कहा कि यह तो अति उत्तम बात है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं, बहुत ही अच्छा नर बलि के लिए ज्ञानी महापुरुष मिला है। अब उस राजा को नर बलि के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही नर बलि होने वाली होती है तब यह देखा जाता है कि कहीं कोई अंग भंग तो नहीं है। जब देखा गया तो उस राजा का अंगूठा कटा हुआ था, जो कि उसका निशान उसी प्रकार बना हुआ था। तब मंत्री राजा से कहते हैं कि अरे इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, अब अंग भंग मनुष्य की बलि तो दी नहीं जाती, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। जब उस राजा को छोड़ दिया गया नर बलि से, वह राजा आता है और रास्ते में सोचता है कि यदि मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी।
अर्थात मेरा महामंत्री सही कहता था कि भगवान की विशेष कृपा है, बड़ी कृपा है। और यह कैसी कृपा है कि मेरा मंत्री जो है जेल में सड़ रहा है और वह तत्काल प्रभाव से अपने राज्य जाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते हैं, तत्काल सिपाहियों से कहते हैं कि जाइए महामंत्री को कारागार से वापस मुक्त करा के लाइए। सिपाही जाते हैं, मंत्री को कारागार से मुक्त करा के लाते हैं राजा के सामने। मंत्री वर जैसे ही आते हैं कहते हैं कि महाराज आज्ञा करिए। तब राजा कहते हैं कि मंत्री वर यह कैसा भगवान का विशेष हम पर कृपा हुई कि आप जेल में थे। इस बात को तो समझ में आती है कि हम पर कृपा थी, अंगूठा कट गया था तो उसी की वजह से हमारी जान बच गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर कैसे कृपा हुई भगवान की कि तुम जेल में सड़ रहे थे। अब महामंत्री जी समझाते हैं कि राजा साहब मुझ पर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। चलिए आप शिकार खेलने जा रहे थे तो पीछे सिपाही भी होते, सिपाही के साथ साथ मैं भी आपके साथ होता। चाहे सिपाहियों का घोड़ा तो पीछे रह जाता लेकिन मैं जरूर आपके साथ होता। अब वहाँ आप तो छूट जाते क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन हमारी जरूर बलि वहाँ दी जाती। तो इसीलिए ईश्वर की मुझ पर विशेष कृपा हुई। तब जो है ईश्वर जो कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।